सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित, स्वागत है तो अपने नए वीडियो में। तो वेलकम टू डे 84 ऑफ मार्मल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स और नोड जेएस का पार्ट 10। तो आज हम देखने वाले हैं वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या होता है? वर्जन वो वाला वर्जनिंग, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। ग्लोबल वार्मिंग को आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, परेशान हो गए हैं गर्मी से। भैया एसी भी नहीं है रूम में, तो क्या करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास एक फोन से कर लियो तो आपके घर में दूसरा फोन होगा ही, उससे भी कर लो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप लोग भी अपने इन्वायरमेंट में, आसपास में, सराउंडिंग में पेड़ पौधा ज्यादा ज्यादा लगाओ। हम तो खैर लगा ही रहे हैं, हर 1000 सब्सक्राइबर पे लगाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगा सके। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, वर्जनिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेब डेव वाला फोल्डर खोलते हैं, डे 84 में आते हैं और इस एक्सप्रेस को, राजधानी एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस वाले फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और आते हैं पैकेज.json में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वर्जन 4.19.2, ये होता है वर्जन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्जनिंग। वर्जनिंग जो होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपका सर्वर हैक होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो और आपका सर्वर ही हैक हो जाए तो फिर आपका क्या फायदा, ठीक है। तो कैसे होता है ये सारी चीजें तो देखेंगे। जैसे कि कल हमने बनाया था यहाँ पे एक app.jsx, यहाँ पे एक हमने ऐप बनाया था जो कि था हमारा रिएक्ट का ऐप, ठीक है। Alt Shift F करके थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ, चीजें आसान दिखे। और ये होता है वर्जन। तो ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है ये आज हम जानेंगे। ये जो हमारा एक सिंबल है जिसको हम कैरेट सिंबल कहते हैं, और ये 4.19.2 ये एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे हम आते हैं ऊपर तो यहाँ भी लिखा है वर्जन 1.0.0। एक्चुअली में ये क्या है, तो इन सारी चीजों को हम देख रहे होंगे। आज हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम देते हैं version.txt, ठीक है। इसमें हम सारी चीजों को देख रहे होंगे। तो जो हमारा वर्जन है, पहले तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखो ये जो वर्जन होता है 3-4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगा। पहले तो ये, फिर इसका पार्ट एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं फॉरवर्ड / और ये पहले ही देते हैं ये वाला सिंबल। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 हो गया ये। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। यहाँ लिखते हैं पार्ट, और क्या करता हूँ मैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ सिंबल, ठीक है। पार्ट 2 में ले लेता हूँ इसको, 4 वाले को। पार्ट 3 में ले लेता हूँ 19 को। पार्ट 4 में ले लेता हूँ 2 को। अब जानते हैं ये जितने भी पार्ट हैं वो करते क्या हैं। तो ये जो पार्ट 2 है इसको भी फिलहाल हम छोड़ते हैं, पार्ट 1 को छोड़ते हैं, पार्ट 2 पे आते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है, क्या हम इसको लास्ट से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पार्ट 4। पार्ट 4 एक्चुअली क्या करता क्या है, तो पार्ट 4 जो है वो माइनर फिक्सेस करता है। माइनर फिक्स ये एक टाइप का ऑप्शनल अपडेट होता है। लिख देता हूं मैं ऑप्शनल अपडेट, ठीक है। ऑप्शनल अपडेट में कैसे हो गया, जैसे कि हमारा ये जो कोड है इसमें मान लो कि यहाँ पे RE रिक्वेस्ट है तो REQ हो गया, ये छोटा मोटा अपडेट हो गया। या फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारा सर्वर चलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हम कुछ और दे सकते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी फिक्सेस होती हैं या इसको कहते हैं माइनर फिक्सेस, ठीक है। तो ये आता है इसके अंदर। जैसे कि अगर इसको हम अपडेट किए तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा अपडेट किए तो यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं, फिर कोई अपडेट किए 4 कर सकते हैं, फिर कोई अपडेट किए 5 कर सकते हैं, फिर कोई अपडेट किए 6 कर सकते हैं, फिर कोई अपडेट किए 7 कर सकते हैं, फिर कोई अपडेट किए 11 कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। मान लो कि हम थोड़ा सा अपडेट कर दिए 3 कर देते हैं। अब ये था हमारा ऑप्शनल अपडेट। उसके बाद आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 4 तो आप समझ गए कि छोटी छोटी जो चेंजेस होती हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शनल अपडेट। इसको आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, ठीक है। अभी अगर अपडेट करते हो आप तो ये नया वाला चीज आ जाएगा, बस पुराने वाले हट जाएंगे। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई आपका कोड में एरर थोड़ी आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या होता है, पार्ट 3 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है ये सिक्योरिटी फिक्स कहते हैं इसको, सिक्योरिटी फिक्स, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं रिकमेंडेड बग फिक्स, ठीक है। आप या तो रिकमेंडेड बग फिक्स कह सकते हो या सिक्योरिटी फिक्स कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि ये जो बीच वाला चीज है ये चेंज होता है। जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मान लो ये 20 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया। इससे पहले जो चल रहा था वो 18 था, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए तो वो फिर 19 हुआ, ठीक है। मान लो मैं इसको 20 ले लेता हूँ। अगर हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और expressjs.com पे जाते हैं, एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे उसके वर्जन दिखेंगे। जैसे मैं 4 पे क्लिक करता हूँ, 4x पे, तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो क्या क्या चेंजेस हुई हैं
वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि हर बग में क्या क्या चेंज हुआ है। या फिर हम आते हैं गिटहब के एक्सप्रेस के गिटहब के वेबसाइट पे, github.com/express.js एंटर करता हूँ मैं, तो गिटहब का एक्सप्रेस जो है वो खुल गया है। तो जो हमारा वेबसाइट है github.com/express.js/express, इसमें अब आओगे तो आपको इसमें एक चीज़ मिलेगा, हिस्ट्री में जब आप खोलोगे आप तो इसका पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा कि 9.12 में क्या हुआ था, इम्प्रूव फिक्सेस फॉर ओपनिंग रीडायरेक्ट अलाउ लिस्ट बाईपास। इसमें और भी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि आप अगर 19.0 से लेके 19.2 तक चलोगे तो छोटी छोटी फिक्सेस दिखेंगी, लेकिन सीधे जब आप इसमें से आओगे तो यहाँ पे बड़ी फिक्सेस दिखेंगी। जैसे कि आप 17 में आते हैं, 17 में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुछ फिक्सेस दिख रही हैं, लेकिन 17 से सीधे जब 18 में आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा एड राउट ऑप्शनल res.download, यानी कुछ कुछ नया फाइल उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम आते हैं तो जैसे कि इसमें क्या है कि ये जो गिट है वो ऐसे हो जाएगा GET। ठीक है, तो ये सब चेंजेस इसमें आने लगती हैं। फिलहाल तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ, जो बड़ी बड़ी चेंजेस होती हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। तो आप ये समझ गए कि जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है एक हमारे पास सिक्योरिटी फिक्स या फिर रिकमेंडेड बग फिक्स, जो बड़े बड़े बग्स होते हैं वो। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पार्ट 2। ये जो होता है ये मेजर रिलीज है, मेजर रिलीज। ये क्या करता है भैया हमारे पास, ये जो होता है इसको हम ब्रेकिंग अपडेट भी कहते हैं, लिखते हैं ब्रेकिंग अपडेट। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि आप मेजर यहाँ पे देखो, जैसे कि 4th वाला होगा मेजर रिलीज होगा तो क्या होगा इसमें, मैं इसको डुप्लीकेट करवा देता हूँ। ये जो 4 है वो 5 हो जाएगा, फिर जो और ये जो सारी चीज़ें हैं वो 0 हो जाएंगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो 0 हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम आते हैं ब्राउजर में अपने, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि सीधे यहाँ पे 14 है, 4 है, 4 और नीचे आए, नीचे कहाँ गया हमारा, और जैसे कि हम और नीचे आते हैं, नीचे आके चेक कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे आ गया 3 के पास 4। अब देखो जैसे यहाँ पे 3.2 1.2 था, उसके बाद सीधे यहाँ पे आया 4.0.0, तो क्या हुआ है पूरे वर्जन ही चेंज हो गया। इसमें क्या क्या चेंज हुआ ये सारी चीज़ें आप देखो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। इसमें क्या होता है कि जब अगर आप कभी ये कर रहे होते हो कि कोड लिख रहे होते हो, अभी आप जो कोड लिख रहे हो उसमें क्या है कि 4.19.2 पे है, हो सकता है जब आप आगे इन फ्यूचर कोड देखो तो मे भी हो सकता है इसमें कुछ कोड ना चले, क्योंकि वहाँ पे वर्जन 5 आ जाएगा जो कि मेजर चेंजेस है, तो आपका कोड चलने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो वहाँ पे लेटेस्ट चीज़ों को इंस्टॉल करो। ठीक है, और जाओ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तब उसको इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ कि जैसे कि ये ऐप है तो ये ऐप लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेस है ये लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो स्टाइल, ये जो हम लिख रहे थे कि ऐप का नाम लिख रहे थे फिर उसका क्या करना है वो लिख रहे थे, हो सकता है ये चेंजेस हो जा रहे हो। और जो सेकंड वाला था हमारे पास, जैसे कि ये गेट का जो नाम है हो सकता है वो चेंज हो जा रहा हो, तो ये होता है 5 में। हम 3 में थोड़ा सा, ये 3 में एक और चीज़ होता है, जैसे 3 में हम आते हैं तो मे भी हो सकता है कि जो हमने ये बना रखा है ऐप वही दोबारा एक और नया बन जाए, तो यहाँ पे गेट एक नया पेज ही बन जाए, गेट ये पे प्रोफाइल नाम से बन जाए, प्रोफाइल, या फिर कॉन्टैक्ट के नाम से बन जाए। ठीक है, कॉन्टैक्ट और हेलो वेलकम टू आवर कॉन्टैक्ट आ जाए, कुछ नई नई चीज़ें आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये वर्जन चेंज होता है 20 सब, फिर हो जाएगा 21, ऐसे करके ये वर्जन चेंज होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पहला होता है वो होता है माइनर फिक्स। माइनर फिक्स में छोटी छोटी चीज़ें, नई नई जो चीज़ें ऐड होती हैं उसको कहते हैं माइनर फिक्स। और जो सेकंड वाला होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी फिक्स या रिकमेंडेड बग फिक्स, उसमें क्या होता है कि हो सकता है कुछ नया चीज़ ऐड हो जाए। ठीक है, नई नई चीज़ें ऐड होती हैं उसको कहते हैं कि अब सीधे ये जो नया चीज़ बना दोगे उसके लिए तो अब नए नए फिक्सेस करोगे, तो फिर होगा कि यहाँ पे 20.21.3 21.4 ऐसे करके आएगा। फिर हो सकता है, फिर क्या होता है कि हमारे पास ये होता है लास्ट वाला जो कि होता है मेजर रिलीज। मेजर रिलीज में क्या होता है कि जैसे कि ये जो सिंटेक्स है वही चेंज हो जाए, जैसे GET है तो ये हो जाए GET ऐसे, यहाँ पे लिखा है POS पोस्ट तो ये हो जाए हमारे पास सीधे ऐसे POST ऐसे करके हो जाए। ठीक है, तो ये होता है मेजर रिलीज में। अब आप बोलोगे ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैरेट सिंबल। अगर हम वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे कहाँ गया, इस पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ये है कंपेटिबल विथ वर्जन। इसका मतलब क्या होता है इसको चलते हैं देखते हैं। जैसे ये है, ये क्या करता है कि ये जो 4 है इसको लॉक कर देगा कि आप इस वर्जन को चेंज नहीं कर पाओगे, इससे इसके पहले वाले सारी चीज़ों को चेंज करोगे लेकिन ये चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई अपडेट आया 4.99.99 यहाँ तक ले जाएगा, कहाँ से 4.00 से लेके 4.99.99 तक लेके जाएगा, उसके बाद का ये चेंजेस नहीं करेगा, बोलेगा
कि जो भी चेंजेस करने हैं इसके अंदर ही करो, इसके बाहर मत करो, ठीक है। अगर यहाँ पे जब package.json है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm uninstall express, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस है वो डिलीट हो जाएगा, जो हमारा 4.19.2 था वो हट गया। अब मैं लिखता हूँ, जैसे आपको क्या करना है कि फिर इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे लिखोगे npm i express, एंटर करोगे तो क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेस है वो आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि अभी आप वीडियो देख रहे हो वो है 4.19.2 पे, लेकिन अब क्या हो कि जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम में 5 रिलीज हो चुका हो, क्योंकि बीटा वर्जन में चल ही रहा है। अगर हम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आते हैं, एपीआई रेफरेंस में आते हैं, तो 5 पॉइंट कुछ x चल ही रहा है बीटा वर्जन पे, ठीक है। उसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ लिख सकते हो क्या, पहले मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, npm uninstall, या फिर सीधे ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, uninstall express। तो जो भी आपका डाटा जो एक्सप्रेस का मॉड्यूल है, डिपेंडेंसीज है, वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखोगे npm install express, उसके बाद @ जो भी वर्जन करना है, कौन सा वर्जन करना है, @ 4.18.2 मान लो करना है, ठीक है, 18.2। मेक श्योर रहना कि वो वर्जन हो, ऐसा ना हो कि वो वर्जन ही ना हो और आप ऐसे ही कर दिए तो वहाँ पे आपको एरर थ्रो कर देगा। फिर यहाँ पे वो वाला वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे 4.18.2 आ गया, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हो जाए, तो फिर यहाँ पे आप npm express @ लेटेस्ट लिखोगे तो जो भी होगा लेटेस्ट वर्जन वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो गया। तो ये वाला जो सिंबल क्या करता है, ये इसको रोक के रखता है और बाकी सब कुछ चेंजेस कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये क्या करता है, माइनर रिलीज को फिक्स करता है, ये क्या करता है, सिक्योरिटी को फिक्स करता है, ये क्या करता है, मेजर को फिक्स करता है, मेजर रिलीज आया उसको चेक करता है, ये जो होता है इसको लॉक करके रखता है कि बस इसको लॉक रहे। आप जो भी कोड लिखोगे वो 4 पॉइंट समथिंग जितना भी होगा उसमें ये आपको कोड चलेगा। अगर मान लो कोड में थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो वो चलेगी, लेकिन अगर आप सीधे इसको चेंज कर दोगे तो मे भी हो सके आपको कोड चले, मे भी हो सकता है कोड ना चले। और इसको लगाने से ये फायदा होता है, कि जितने भी रिकमेंडेड फिक्सेस होती हैं उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, और जो भी माइनर फिक्सेस होती हैं उसको भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। इसको लगाने से क्या करेगा, भले ये इसको 19.21 कर लेगा, 917 कर लेगा, लेकिन कभी इसको 5 नहीं करेगा, ठीक है, इसको 5 नहीं करेगा कभी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस लेटेस्ट, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और होता है, किधर गया, यहाँ पे ये वाला जो होता है, ये वाला सिंबल, ये क्या करता है, अप्रॉक्सीमेटली इवोल्यूशन टू वर्जन। ये क्या करता है, सिर्फ माइनर फिक्स जो होते हैं उसको रखता है। ये क्या करता है, अगर हम इसको लगा दें, ये वाला मैं इस पर क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या करें कि इस सिंबल को यूज कर ले। अब जैसे 4.19.2 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस माइनर फिक्सेस को चेंज कर देगा। 2 तो ले जाएगा, फिर करेगा 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 7 करेगा, ऐसे करके बस ये चेंजेस करते रहेगा, ठीक है। ये कभी इस 19 को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।